Now our next topic is disease and its causes. Now let us now think a little more about diseases in first place. How do we know that there is a disease? In other words, how do we know that there is something wrong with the body? There are many tissues in the body as we seen in chapter 6. Okay, chapter 6 जो है उसमें दिया हुआ है different types of tissues. Okay, that we will see later. And these tissues make up physiological systems of organ systems that carry our body functions. अब टिश्यूज़ जो है स्टूडेंट्स वो कलेक्शन ऑफ सेल्स होता है. सेल्स जो है एक सेल दो सेल्स जो सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स जब मिलते हैं तो वो एक टिश्यू बनाते हैं ना. आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड कि टिश्यू का काम क्या होगा. जो सेल का काम होगा वही टिश्यू का काम होगा. इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स और कुछ नहीं. टिश्यूज़ आर नथिंग बट ग्रुप ऑफ सेल्स. तो ये टिश्यूज़ जो है वो हर एक बॉडी को फंक्शन करने में हेल्प करता है. नाउ ईच ऑफ द ऑर्गन सिस्टम हैज स्पेसिफिक ऑर्गन्स एज इट्स पार्ट्स एंड इट हैज़ पर्टिकुलर फंक्शंस. So the digestive system has a stomach and intestines and helps to digest food taken in from outside the body. अब digestive system जो है स्टमक का वो क्या काम करता है. हमारे स्टमक के अंदर जो खाना हम खाते हैं जो खाना खाते हैं वो स्टमक के अंदर जाता है फिर उसको डाइजेस्ट करता है. यस एंड इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट फूड और जो भी विटामिन मिनरल्स जो है पूरे बॉडी को ट्रांसफ़र करने में वो हेल्प करता है. मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम जो है इट इज़ मेड अप ऑफ बोन्स एंड मसल्स होल्ड द बॉडी पार्ट्स टुगेदर एंड हेल्प्स द बॉडी टू मूव. तो हर एक पर्टिकुलर सेल हर एक पर्टिकुलर टिश्यू का एक अलग वर्क होता है जो हमारे बॉडी को अच्छे से फंक्शन करने में हेल्प करता है. Now when there is a disease, either the functioning or appropriate appearance of one or more systems of body will change for the worse. These changes give rise to symptoms and signs of disease. Symptoms of disease are the things we feel as being wrong. अब हमने देखा होगा कि कोई भी डिजीज़ होता है उसका एक पर्टिकुलर सिम्टम होता है. ठीक है, बेस्ड ऑन द सिम्टम हमको ये पता चलता है कि किस टाइप की डिजीज़ हो रही है. जैसे कि हमको बहुत सारी खांसी हो रही है, ड्राई कफ हो रहा है, दैट इंडिकेट्स कि शायद हमें ट्यूबरकुलोसिस टीबी हो सकता है. ओके, so if we have a headache, we have a cough, we have loose motions, we have wound with pus, these are all symptoms, but these indicate that there may be a disease, but they don't indicate what the disease is. For example, a headache जो है, अब headache का बहुत सारा cause होता है. ये तो एक सिंपल headache हो सकता है, meningitis हो सकता है. ऑलराइट, सो headache जो है वो बहुत सारे अलग अलग टाइप का होता है, बट एग्जैक्टली हम नहीं बोल सकते हैं कि किस टाइप की डिजीज़ है जब तक हमें लेबोरेटरी टेस्ट या समथिंग जो डॉक्टर्स हमको प्रिस्क्राइब करते हैं वो हम नहीं करते तब तक हमें नहीं पता चलता है कि हमें किस टाइप की डिजीज़ है. द साइंस ऑफ डिजीज़ आर व्हाट फिजिशियंस विल लुक फॉर द बेसिस ऑफ द सिम्टम्स. साइंस विल गिव a little more definite indication of the presence of a particular disease. Physicians will get laboratory tests done to pinpoint the disease further. Now there are two types of disease. एक है acute disease और एक है chronic disease. अब acute disease वो disease है जो short term की होती है. ठीक है, जैसे कि खांसी, सर्दी, बुखार. ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ये सारे जो disease जो है वो जल्दी से ख़त्म हो जाती है. ऑलराइट, लेकिन क्रोनिक डिजीज़ वो डिजीज़ है जो बहुत टाइम लगाती है ठीक होने में. फॉर एग्जांपल इज ट्यूबरकुलोसिस. टीबी जो है वो ऐसी बीमारी है जो 1-2 दिन में ख़त्म नहीं होती है, उसको एटलीस्ट 6 मंथ्स लगते हैं ठीक होने में. ऑलराइट, क्रोनिक डिजीज़ एंड पुअर हेल्थ. As we can imagine, acute and chronic diseases have different effects on our health. Any disease that cause poor functioning of some part of the body will affect our general health as well. This is because all functions of the body are necessary for general health. But an acute disease which is over very soon will not have time to cause major effects on general health, while a chronic disease will do so. Okay, acute disease जो short term की होती है वो हमारे health को ज़्यादा affect नहीं करती है, लेकिन chronic disease जो है वो जो long term की होती है, ऑलराइट, वो हमारे हेल्थ को ज़्यादा अफेक्ट करती है. जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस का एग्जांपल हमने दिया था, उसमें क्या होता है हमारे हेल्थ बहुत इफेक्ट होती है. ठीक है, हम बहुत ही टायर्ड फील करते हैं, हमारा जो वेट होता है वो लूज़ हो जाता है, हमें ठीक से भूख नहीं लगती है. तो ये सारी चीज़ें होती हैं. लेकिन अगर हमें सर्दी खांसी बुखार है वो शॉर्ट टर्म का होता है तो हमारे हेल्थ को वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है. नेक्स्ट वन इज़ कॉजेज़ ऑफ डिजीज़. द व्हाट कॉजेज़ डिजीज़.
When we think about causes of disease, we must remember that there are many levels of such causes. Let us look at example. If there is a baby suffering from, now what causes disease? For example, if there is a baby suffering from loose motions, we can say that cause of loose motion is an infection with a virus. So the immediate cause of the disease is a virus. Okay. अब लूज मोशन हो सकता है कि एक वायरस से हो सकता है, लेकिन ये पॉइंट है कि वायरस जो है वो एक छोटे बेबी में आया कैसे. सो सपोज वी फाइंड दैट द वायरस केम फ्रॉम अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर. अब ये ड्रिंकिंग वाटर से आ सकता है, लेकिन ये ड्रिंकिंग वाटर में वायरस कैसे आया. वाटर जो है वो क्लीन क्यों नहीं है. इट मे बी क्योंकि जो बेबी की जो फैमिली है, इट मे बी कि वो फैमिली जो है वो पुअर है, वो अनहाइजीनिक कंडीशन में रहती है. ओके, सो बेबी इज़ नॉट हेल्दी. वन रीज़न ये हो सकता है कि वो बेबी हेल्दी नहीं है, इसलिए वो वायरस ने उसको अफेक्ट कर लिया. अगर बेबी हेल्दी होता तो उसका इम्यून सिस्टम उस वायरस को मार सकता था, बट यहाँ पे बेबी हेल्दी नहीं है, दैट्स वाई द बेबी को ये वायरस जल्दी अफेक्ट कर दिया. ओके, अब एज अ रिजल्ट इट मे बी मोर लाइकली टू हैव अ डिजीज व्हेन एक्सपोज्ड टू रिस्क, whereas healthy babies would not. Why is a baby not healthy? Perhaps because it is not nourished and does not get enough food. So lack of good nourishment becomes the second level of cause of disease the baby is suffering. Further, why is the baby not nourished? Perhaps because it is form of household which is poor. अब ये बेबी हेल्दी नहीं है. अब ये बेबी हेल्दी क्यों नहीं है? बिकॉज उसको अच्छे से नरिशमेंट नहीं मिला है. अच्छे से नरिशमेंट क्यों नहीं मिला है? बिकॉज उसकी जो फैमिली है वो पुअर है. दैट मीन्स it is also possible that the baby has some genetic difference that makes it more likely to suffer from loose motions when exposed to such virus. Without the virus genetic difference, the poor nourishment alone would not lead to loose motions, but they do become contributory causes of disease. तो disease का जो है वो contributory cause होता है, मतलब बहुत सारे factors होता है जो disease हमको देता है. ठीक है, जो बिकॉज समवन इज अफेक्टेड बाय अ डिजीज बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेज, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. नाउ व्हाई वाज देयर नो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर. अब पॉइंट ये है कि चलो वो बेबी पुअर तो है, बट उसके पास ड्रिंकिंग वाटर क्लीन क्यों नहीं है. बिकॉज जो सर्विसेज जो है, पब्लिक सर्विसेज जो है वो पुअर है. ओके, वेयर द बेबी फैमिली लिव. सो पॉवर्टी और लैक ऑफ पब्लिक सर्विसेज बिकम थर्ड लेवल कॉज ऑफ बेबीज डिजीज. तो बेबी जो है वो डिजीज क्यों हुआ. वन रीज़न, टू रीजन्स, थ्री रीजन, देयर आर मैनी रीजन्स. ओके, एक तो है कि वो बेबी हेल्दी नहीं है. हेल्दी क्यों नहीं है? क्योंकि उसको प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिला. प्रॉपर नरिशमेंट क्यों नहीं मिला? बिकॉज फैमिली पुअर है. ओके, फैमिली तो पुअर है, बट जो वाटर आता है उनके घर पे वो क्लीन क्यों नहीं है. तो वो पब्लिक सर्विसेज जो है वहाँ की अच्छी नहीं है. तो देयर आर मैनी पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर this. Okay.